राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, जग जिनके आधीन है, सो तेरे आधीन। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी महाशक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस संसार में प्रेम का आधार है। प्रेम और वात्सल्य का यदि दूसरा कोई नाम हो सकता है तो वो है देवी राधा। मैं अपने इस पापनी जिह्वा से देवी राधा के बारे में मुझसे जितनी हो सके उनकी महिमा का वर्णन इस वीडियो में करने जा रही हूँ। वो अकथनीय अवर्णनीय है। उन देवी के बारे में वर्णन करना ना मेरी सामर्थ्य है ना ही मेरी तथा, फिर भी ये मैंने छोटा सा प्रयास किया है देवी राधा के बारे में कुछ बातें जो रहस्यमयी है, जो तथ्य हैं, उन्हें उजागर करने का। देवी राधा एक ऐसा नाम जिसे प्रेम का अवतार कहा जाता है। देवी राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है और श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है। यदि प्रेम शरीर रूप के धरती पर उतरे तो वो देवी राधा के नाम से पहचाना जाएगा। भगवान नारायण ने जब इस पृथ्वी वासियों को प्रेम सिखाने का विचार किया तो उन्होंने गोलोकवासी श्री कृष्ण से विनती की कि हे नारायण, आप स्वयं संपूर्ण भगवान हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सारे संसार के जगत के प्राणाधार हैं। श्री कृष्ण का ही दूसरा शरीर है श्री राधा, उन दोनों में लेश मात्र अंतर नहीं है। प्राण प्रिया राधा के ही स्वरूप में श्री कृष्ण बन जाते हैं और श्री कृष्ण का स्वरूप देवी राधा के रूप में नया शरीर ले लेता है। क्या आप जानते हैं जिनके नाम में प्रेम ही प्रेम बसा हो वो देवी राधा इस संसार का कल्याण ही कल्याण करती है। क्या आप जानते हैं सिर्फ राधा का नाम ले लेने से भगवान श्री कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। और जिस तरह से लोग सीधा राधा कहते हैं, नहीं, उन्हें श्री राधा कहिए या देवी राधा कहिए या राधा रानी कहिए, हमारे पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि हम उनका समूचा सीधा नाम ले सके। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में एक ऐसा नाम जिनके बिना उसके प्रिय के नाम से नहीं बुलाया जा सकता। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं राधा के बिना श्याम आधा। श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है देवी राधा के बिना। ऐसी है देवी राधा के नाम की परिभाषा। क्या आप जानते हैं राधा नाम का शास्त्रों में क्या विधान, क्या उल्लेख मिलता है? शास्त्रों में प्रेम की उच्चतम परिभाषा का प्रतीक है देवी राधा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और श्री कृष्ण के बिना राधा। इसका अर्थ है कि दोनों एक ही चेतना है और दोनों ही एक ही चेतना का पर ब्रह्म स्वरूप है। राधा का दिव्य अर्थ है राधा है आराधना और आद्या शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। श्री कृष्ण की वाम शक्ति है देवी राधा। राधा का अस्तित्व श्री कृष्ण से भी प्राचीन बताया गया है। कई ग्रंथों में वर्णन आया, कई रसिक हमारे वृंदावन के वर्णन करते हैं कि देवी राधा श्री कृष्ण से बड़ी हैं और बहुत सी जगह उन्हें उनसे छोटा भी बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया कि जब कुछ नहीं था तब भी देवी राधा थी, बल्कि उन्हें आदि अनादि शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है। राधा नाम को भक्ति पूर्वक यदि लिया जाए तो उसके बड़े दिव्य चमत्कार भी शास्त्रों में बताए गए हैं। माना जाता है कि देवी राधा ही भक्ति की पराकाष्ठा है। देवी राधा ही भक्ति का उच्चतम स्वरूप है और प्रेममयी है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण से राधा के संबंध पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं।
देवी राधा के लिए श्री कृष्ण का संबंध, जिसमें शास्त्रों में कहा गया राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती हैं और श्री कृष्ण भी अपने आप को उनका दास मानते हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है भक्त के द्वारा तो सभी देवगण उसके ऊपर छत्र बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं जब देवी राधा का भक्त प्रेम पूर्वक नाम लेता है तो स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वृंदावन के ग्वाले कन्हैया बनकर प्रेम स्वरूप में उसके ऊपर छत्र बनकर खड़े हो जाते हैं। इसने मेरी राधा का नाम लिया है, इसको मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं सोचते हो श्री कृष्ण अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। यदि किसी ने भगवान के नाम के साथ साथ देवी राधा का नाम लिया, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में राधा जी के नाम का। देवी राधा ना केवल देवी है, ना केवल भगवती है, बल्कि हमारी आती जाती सांस को शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति। क्या आप जानते हैं राधा के नाम का रहस्य क्या है? स्त्री को पूर्ण करने वाली पूर्ण स्वरूपणी देवी राधा के नाम में ही संपूर्णता बताई गई है। करुणा का और प्रेम का नदी स्वरूप धारा प्रवाह करने वाला उनका हृदय हम सबको प्रेम का पाठ पढ़ाता रहता है। राधा और भगवान शंकर के बारे में कहा गया कि भगवान शंकर ने भी उनकी वर्णन को नेति नेति कहकर उच्चारित किया है। भगवान शंकर स्वयं राधा जी का एक दिव्य स्त्रोत लिखते हैं जिसे राधा कृपा कटाक्ष के नाम से आज भी जाना जाता है। स्वयं भगवान शंकर भी देवी राधा के सामने नतमस्तक होकर उनसे प्रेम और आशीर्वाद की विनती करते हैं। ऐसा है देवी राधा का स्वरूप। जब भगवान गोपेश्वर का रूप धारण करते हैं, भगवान गोपिका प्रेम करने का देवी राधा से ही आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि भगवान के आराध्य हैं हमारे श्री कृष्ण, क्योंकि नारायण शिव के आराध्य हैं और शिव नारायण के। वे दोनों ही एक दूसरे के ईश्वर और एक दूसरे के भक्त भी हैं। वे ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा है। तो देवी राधा से वे भी भक्ति और प्रेम की याचना और प्रार्थना करते हैं। ऐसा है देवी राधा के एक बार नाम लेने का प्रताप। कहते हैं कि राधा नाम के जप का ऐसा अद्भुत फल है कि यदि आप राधा राधा नाम लेकर इस सृष्टि से अपनी देह का त्याग करते हैं तो कहा जाता है राधा कृष्ण स्वयं ही आपके सामने प्रकट होकर आपको कुंज गली में लेकर जाते हैं। ऐसे हैं देवी राधा के नाम का अस्तित्व। अगर आपके हृदय में भी देवी राधा के नाम की महिमा का वर्णन छू गया हो, यदि उनके नाम से आपके हृदय की गति चलती हो, तो देवी राधा के नाम का जाप निरंतर करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप लोगों में से भी कोई हो जिन्हें राधा कृष्ण प्रिय लगते हो, जो राधा नाम जापक हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, मतलब वीक में एक वीडियो ही आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियोस फिर से डालना शुरू करूं। आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं राधा कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम पूर्वक दंडवत नमस्कार करती हूँ और राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को राधा कृष्ण दूर करें और आपके जीवन में उन्हीं की तरह प्रेम की बरसात होती रहे।